भारत सनातन परंपरा का देश है। भारत की जो मूल विचारधारा है वो सनातन सभ्यता से, सनातन संस्कृति से और सनातन परंपराओं से ओतप्रोत रही है। हालांकि बाद में इसी सनातन धर्म से बहुत सी विचारधाराएं और बहुत से मत मतांतर बाहर निकले, जिनमें अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज है और अलग अलग प्रकार के कर्मकांड क्रियाएं वहां पर की जाती है। और भारत, क्योंकि यहाँ पर मंदिर बहुत से पाए जाते हैं, आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य जहां भी जाएंगे, भारत के जिस भी कोने में जाएंगे, वहां आपको अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे, जहां की मान्यताएं अलग अलग होंगी, जहां की परंपराएं अलग अलग होंगी। इसी तरह एक मंदिर में हम पहुंचे हुए हैं और सबसे पहले आपको एक खास चीज यहाँ पर दिखा दे, कुछ अलग सा आपको दिखेगा। ये देखिए, हजारों की संख्या में यहाँ पर झाड़ुएं पड़ी हुई हैं। जब आप इन्हें देखेंगे, सारी की सारी नई झाड़ू है ये, इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है, काफी ज्यादा संख्या में। और देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि झाड़ू यहाँ चढ़ाएं। तो झाड़ू यहाँ पर चढ़ाई जाती है और आपको धीरे धीरे हम बताएंगे कि क्या कुछ खास बात है, कौन सी जगह पर हम खड़े हैं, कहां पर हम खड़े हैं। फिलहाल हम हरियाणा के सोनीपत जिले के एक मंदिर में खड़े हुए हैं और सोनीपत जिले में मोई माजरी गांव है, वहां पर एक मंदिर है और इस मंदिर की दूर दराज तक के इलाकों में पूरे हरियाणा में मान्यता है। अब देखिए यहाँ पर दूध यहाँ चढ़ाए, दूध भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए दूध, और ऊपर आप देखिए दूध भी यहाँ पर प्योर चढ़ाया गया है, ऐसा नहीं कि कोई मिलावटी दूध है, क्योंकि ऊपर जो मलाई है, जो क्रीम है दूध की, वो आई हुई है। और जब यहाँ देखेंगे तो ये एक मोटर लगाई गई है और जानेंगे कि यहाँ पर भी क्या कुछ होता है। लेकिन और चीज देखिए, ये देखिए कपड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत से कपड़े यहाँ पर चढ़ाए गए हैं। उस तरफ देखिए, उस तरफ भी आप देखेंगे तो कुछ अलग सी यहाँ पर आपको मंदिर में मान्यता दिखेगी। ये सूट चढ़ाए गए हैं, काफी ज्यादा सूट है। तो इस बारे में हम पूरा जानेंगे। जो मंदिर की संचालन समिति है, जो ट्रस्ट है मंदिर का, और जो यहाँ पर पुजारी या महंत जो भी होंगे, उनसे भी हम जानेंगे। और थोड़ा सा मंदिर के बारे में हम आपको बातें बताते चलें। तो मंदिर ये जो है, यहाँ के स्थानीय देवता बाबा जिंदा उन्हें कहा जाता है। देवर भाभी का एक प्रसंग है, उस प्रसंग के बाद ये मंदिर काफी फेमस हुआ, और वो प्रसंग क्या है वो भी बताएंगे। देखिए एक कमरा पूरा भरा हुआ है यहाँ पर कपड़ों से। ये देखिए यहाँ पर आप कपड़े देखेंगे, उस तरफ जो कपड़े थे वो लेडीज कपड़े थे, यानी कि औरतों के पहनने के लिए थे। यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं वो सभी जेंट्स हैं। और काफी कुछ सामान यहाँ पर, खाने पीने का सामान, यानी कि जो खाना बनाने में इस्तेमाल होता है, नमक की थैलियां रखी हैं, मसाले रखे हुए हैं। और ये देखिए, हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर रखा हुआ है। ये शायद गुड़ की भेली रखी हुई है यहाँ पर, और प्रसाद है। आपको बता दें कि चैत और आषाढ़ मास में यहाँ पर मेला लगता है, उस मेले में यहाँ पर गुड़ की भेलियां चढ़ाई जाती है। अब हम आपको मंदिर परिसर के अंदर लेकर आ चुके हैं, और इस परिसर को अंदर से आप देखेंगे तो आपको इसकी भव्यता का अनुमान होगा कि कितना भव्य ये अंदर से और बाहर से भी ऐसा बना हुआ है। हमने अभी आपको जो मुख्य मंदिर है जिसमें हम खड़े हैं, ये बाहर से नहीं दिखाया है, और मंदिर का जो पूरा परिसर है वो भी आपको नहीं दिखाया है। लेकिन देखिए कितना अच्छे तरीके से, पता नहीं कौन सी शैली में ये जो खंबे हैं मंदिर के, ये बने हुए हैं और पूरा मंदिर बना हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छी कलाकारी इस पर दिख रही है। राजस्थान की ये शैली है, हालांकि शैली का नाम हमें नहीं पता। और अब आपको इस मंदिर का जो मुख्य केंद्र है वो हम दिखा दें। ये जो है, ये मंदिर का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये बना हुआ है, यहाँ पर दो समाधियां हैं। एक तो बाबा जिंदा के नाम से जो प्रसिद्ध है उनकी, और दूसरा उनकी भाभी की। कहा यह जाता है कि मंदिर में, जो ये मंदिर है, इस जगह पर वो जिंदा ही जमीन में समा गए थे, उसी वजह से उनका नाम बाबा जिंदा पड़ा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दूसरे उनकी भाभी। अब देखिए यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, श्री श्री 108 सिद्ध बाबा जिंदानाथ जी, यानी कि नाथ संप्रदाय के ये बाबा रहे हैं। हो सकता है महंत भी रहे हो, लेकिन वो हम मंदिर में जो पुजारी है इस समय या महंत है उनसे जानेंगे। और इनकी भाभी का नाम देखिए, श्री श्री 1008 सिद्ध सती माता गलहयाणी जो है इनका नाम था। और सोनीपत के गांव मोई माजरी में हम इस समय खड़े हैं। यहाँ भी देखिए आप जो खंभों पर देखेंगे तो बहुत अच्छी शैली में ये
राजस्थान की शैली है कोई, उसमें ये जो है पूरा बना हुआ है। दरवाजे भी बड़े ही मजबूत और अच्छे बने हुए हैं। और आइए अब आपको थोड़ा सा इसकी दीवारों पर कुछ दिखाते हैं। यहाँ आप देखिए ये चित्रकारी की गई है। ये शायद वो दृश्य है जब देवर भाभी जो है वो भूमि में समाहित हो गए थे, समा गए थे। यहाँ पर ये कौन खड़े हुए हैं, इसके बारे में यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानेंगे। लेकिन आइए आपको तब तक दीवारों पर जो ये कलाकारी है और इस मंदिर का जो इतिहास है और उसके घटनाक्रम से जो संबंधित है वो हम दिखाएंगे। ये देखिए ये हाथों में त्रिशूल लिए हुए हैं, यानी कि नाथ संप्रदाय के ये कोई रहे हैं और उनके पास आशीर्वाद ये दे रहे हैं, वो भी हम जानेंगे। लेकिन जो ये मूर्तियां बनी हुई है, जो ये चित्रकारी की गई है, कलाकृतियां बनी हुई है, ये ऐसा देखकर लगता है कि ये नाथ संप्रदाय के, क्योंकि कान में बड़े बड़े मोटे मोटे कुंडल भी हैं इनके। और यहाँ भी इससे संबंधित जो है चित्र बने हुए हैं। अब थोड़ा सा हम इन चित्रों को समझने के लिए और अपने दर्शकों को समझाने के लिए हमारे साथ मंदिर के एक बाबा हैं, उनसे भी जानते हैं। बाबा जी तब तक थोड़ा सा आप इस बारे में बता दीजिए, ये जो कलाकृतियां बनी हुई है ये क्या कुछ है दीवारों पर? ये बाबा मस्तनाथ जी की है। मैं कहूँगा एक बार दिखाएं, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा। ये जो हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं ये बाबा मस्तनाथ जी है, और जिनके सर पर हाथ रखा हुआ है ये बाबा जिंदानाथ जी है। ये बाबा जिंदानाथ है, यानी कि जिंदा बाबा यही है। हाँ, जिंदा बाबा। तो क्या कुछ नाम था इनका संन्यास से पूर्व? जसपाल राणा। जसपाल राणा, जसपाल राणा का नाम था। और जब भूमि में समाहित हो गए तो जिंदा बाबा कहने लगे। उस बीच में संन्यास के बाद क्या नाम हुआ इनका? संन्यास में इसका जिंदा नाम हुआ जिंदानाथ जी महाराज। अच्छा, जिंदानाथ महाराज। संन्यास से पहले जस राणा नाम था इसका। और ये बराबर में किन की जो है? ऋषि है कोई पहले हुआ। चलिए कोई ऋषि रहे होंगे। तो अब थोड़ा सा समझ में आ गया है, तो अब ये दृश्य समझ में आते हैं। बाबा जी कहानी क्या है ये बाबा जिंदा की? पुराने टाइम के दृश्य है ये, जो बचपन के दृश्य थे इसके, जो जिधर आए थे बाबा मस्तनाथ, इधर जंगल में ये भैंस चराते थे, पहाड़ी थे, भैंस सो गए पहाड़ी तो जो थोड़ा इस तरफ आ जाइए, हो सकता है कुछ लाइट की वजह से। जंगल में जाते थे, भैंस से चराते थे। तो इनको एक दिन बाबा मस्तनाथ जी मिले दरबार में, बोले जंगल में बाबा ने इसके दर्शन किए। बाबा इसने दर्शन किए, बोला बाबा जी बोलो। बाबा जी ने बोले बच्चा भाई खीर खानी है, खीर की इच्छा की। तो बाबा जी ने इनको खीर का ऑर्डर दिया। तो बोले बाबा जी भैंस तो है ही नहीं इधर। तो उधर भैंस थी भी नहीं, ब्याही भैंस थी बहुत। बाबा जी ने बोले इनकी धार निकाल ले, ऐसा भी दूध देगी, जिससे नीचे बैठेगा वही दूध देगी। तो बाबा जी ने दूध निकाल लिया, तो खीर चढ़ाई। बाबा जी बोले चावल लेके आते, बोले नहीं। उसने अड्डे उठा के उसमें डाल दी तो खीर पक के तैयार होगी। बाबा मस्तनाथ ने? हाँ, बाबा मस्तनाथ ने डाल दी तो खीर तैयार होगी। बाबा जी ने बोला कि खीर खा ले भाई, तुम भी अमर हो जाएगा गोपी चंद बर्तरी की तरह। तो इसने खीर से गिलैन आई, इसने खाई नहीं। बाबा मस्तनाथ जी खा के खीर चले गए। तो चलने के बाद इसको फिर बहुत तेजस्वी भूख लगी। जो तेजस्वी भूख लगने से ये पत्ते पुत्ते चाट के अपना वो थोड़ा बहुत जो इसके उसमें हुआ, तो ये उसकी सुर्ती में लग गए। तो बाबा मस्तनाथ के पीछे 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 अस्तलबोर चले गए। अस्तलबोर से बाबा जी ने इनको बोला कि जा, जिस जगह से तू आया उसी जगह पे चले जा और अपना उधर ध्यान लगा, तप कर, तो धरती माता तेरे को अमर तो नहीं होगा, अमर जैसा ही होगा, अपने आप गिवाड़ दे देगी। तो सारे ऊपर कर्म नाम चलेगा आपका। ये अस्तलबोर कहाँ पर है? ये अस्तलबोर रोहतक में है। रोहतक में थे? हाँ, रोहतक में। तो फिर ये देवर भाभी का क्या कुछ किस्सा है? देवर भाभी, फिर इसकी भाभी थी, जो इसका भाई था जो वो गुजर गया था। जो भाभी थी इसकी, वो भी बोली मैं साथ में जाऊंगी, नहीं तो लोग पीछे से बोलेंगे तो उसके साथ गलत थी, वो गलत तेरे साथ गलत था। तो इसीलिए इसने बोले तुम भी सत की है, मैं भी अपनी जगह सत का हूँ, तुम भी आ जा। वो भी इसके साथ धरती माता ने और गुवाड़ दो जगह गज और जगह दे दी, तो दोनों समा गए उधर। भाभी इनकी यहीं पर ब्याही गई थी? हाँ, इधर ही। और ये यहीं के रहने वाले थे, यहीं पर रह रहे थे? इधर ही रह रहे थे। बाबा जी नाम क्या है आपका? अपना दमकनाथ जी। दमकनाथ। हाँ। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो यहीं से संन्यास ले लिया आपने? नहीं, मैं तो कच्छल का रहने वाला था, जन्मभूमि तो अपने कच्छल में। आप यहाँ के मुख्य महंत हैं या बड़े बाबा? नहीं, बड़े बाबा जी इधर बाबा बालकनाथ जी। बाबा बालकनाथ वो कहीं गए हुए हैं इस समय? वो ऊपर रहते हैं उधर ही।
अच्छा, वो ऊपर रहते हैं। हाँ। चलिए उनसे थोड़ा सा और हम जानकारी लेंगे, लेकिन मैं कैमरामैन से थोड़ा निवेदन करूंगा, ये चित्रकारी दिखाए दीवारों पर, और बाबा जी आप थोड़ा सा इसके बारे में बताते रहे कि ये कौन सा दृश्य है। ये दृश्य है बाबा मस्तनाथ जी जब आए थे जसपाल राणा के पास धार निकालने की, बाबा जी ने धार निकाल ली, तो ये बाबा मस्तनाथ जी थे, ये इसके जसपाल राणा थे। तो बचपन का नाम जसपाल राणा था। जसपाल राणा था। कितनी उम्र रही होगी उस समय जो बालक जसपाल राणा है? यही होगी 5-10 साल की उम्र इसकी जब। और ये बाबा मस्तनाथ है, ये जसपाल राणा से बोल रहे कि भैंस का दूध निकाल ले भाई तुम। यानी ये भैंस बनी हुई हाँ, है। बिन ब्याई भैंस है, जैसे इसका दूध निकाल लिया इसने। आइए अब आगे का थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। ये आगे क्या कुछ नजर है, ये भैंस का दूध निकाल आगे जहाँ दूध निकाल गया, इधर भैंस का दूध निकाल गया। और ये इधर में आ गए अपना दोनों गुरु चेला हो गए इधर। और यहाँ आगे ये दीक्षा ले रहा है, ये इधर जाके बाबा मस्तनाथ जी का चेला बनया। बाबा मस्तनाथ जी ने कराया, फिर इधर बाबा जी ने इसका सिर पे हाथ रख के दीक्षा दी बचपन की, जो आज से 400-500 साल पुरानी बात है। और ये इसका बापू जी था, ये जसपाल राणा था, ये इनका घर था, ये इनकी फैमिली थी पहले। जैसे बूढ़ा बापू था, ये जसपाल राणा था। शुरू दिन से ही भक्ति भाव था इसमें, बचपन से ही। जामदेव ब्राह्मणों ने भी बोल दिया था कि तुम्हारा लड़का कोई विद्वान नहीं बनेगा, इसके कर्म में यही है। इसके फैमिली ने, घर वालों ने पहले ही पता था कि ये कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे घर पैदा हुई है। तो बाहर वालों ने भी बताया कि ये उधर जंगलों में जाता है, अपना आसन लगा के बैठ जाता है, साधुओं की तरह साधु वाले काम करता है। तो इन घर को तो मालूम था कि हमारा साधु ही है, ये तो कुछ न कुछ शक्ति है जो पंडित ने भी बताई थी, इसीलिए इसका नाम बाबा जिंदा रखा गया। और आज के टाइम में कलयुग में इसका पूरा प्रचार है, पूरा प्रचार है। इनके पिताजी का कुछ नाम पता है? भाई बाबा जी से पूछना बड़े से। अच्छा चलिए, ये तो पता होगा कि जब ये धरती में समाहित हुए थे तो उस समय इनकी उम्र कितनी रही होगी, मतलब युवा थे या फिर बचपन में ही? युवा ही थे, बचपन में ही थे, बच्चे थे जब तो हैं। यानी कि बच्चे थे। होगी अपना 18-20 साल की, इतनी तो हाँ, उम्र इतनी तो होगी क्योंकि इतनी, भाभी भी आ गई थी इनको। हाँ। तो आगे भी दीवार पर एक बना हुआ है, ये एक शायद आखिरी होगा जो हम दिखाएंगे। ये क्या कुछ तस्वीर है? ये इसके माता पिता थे, ये जसपाल राणा था, ये पंडित जी था। अच्छा, जो पंडित जी ने इसका जन्म हुआ 14 के दिन जन्म हुआ था इसका, पूर्णवासी की 14 को। तो इसको पंडित जी ने इनको पहले बता दिया था, भाई ये ऐसे ऐसे कोई दृश्य शक्ति है, कोई बड़ी आत्मा है, तो आने वाले टाइम में कुछ न कुछ होगा। तो इनको पता था, पहले भविष्यवाणी दिखाई दी। भाई ये इधर का, ये मोई के ही रहने वाले थे? हाँ, मोई के ही रहने वाले थे, इधर का ही जन्म था इनका। कितना पुराना मंदिर होगा ये लगभग? ये कम से कम 300-400 साल पुराना मंदिर तो है। आइए अब थोड़ा सा एक दो चीजें और दिखा देते हैं आपको, कुछ चीजें उधर से दिखाई देंगी। एक मंदिर बाबा जी बालकनाथ जी ने बनवाई सभी, बाबा बालकनाथ जो अभी है यहाँ पर। तो यहाँ अभी भी मंत है, इधर फिलहाल भी 25-30 साल से मंत है। यानी मुख्य महंत वही है। मुख्य मंत वही है, उसने ये सभी है, उसने बनवाया, जितना भी 4 दीवार ये मंदिर निर्माण जो भी किया उसने करवाया। चलिए थोड़ा सा और दिखा देते हैं। एक तो यहाँ पर ये आप जोत जलती हुई देख सकते हैं। ये जोत बाबा किसके नाम की ये है? बाबा जिंदानाथ जी की है। अच्छा, तो वो बड़े वाली किसके नाम वो की है? बाबा मस्तनाथ जी की है। अच्छा, यानी कि वो गुरु की है और ये शिष्य की है। अब जो ये दो यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थर रखे हुए हैं, ये समाधि बनाई गई है। यहीं पर समाये थे ना? हाँ, यहीं पर समाये थे। इधर एक बाबा जिंदा के, एक सती माता कल्याणी। यानी कि जो चादर है वो तो बाबा जिंदा की है, और इस तरफ जो ये शॉल वगैरह है, चुन्नी है, ये माता सती की है। ये उनकी भाभी की है, उनको सती कहा गया है। और ये देखिए, ये जोत जो है ये अखंड है। अखंड है ना बाबा जी? अखंड जोत है दोनों। तेल की है? एक तेल की, एक घी की। अच्छा, वो ये तेल की होगी। हाँ, एक घी की है, वो तेल की। अच्छा, वो तेल की है। हाँ, तो ये जो ड्राम रखा हुआ है इसमें घी है या तेल है? तेल का है। तेल का है। तो देखिए तेल यहाँ पर रखा हुआ है, और तेल का यहाँ पर आप रखते होंगे कुछ कि जो जलती रहे। हाँ, ये डालने के लिए अपना उसमें चालू रहता है घी, अपना अंदर से लेके आते हैं घी की, 24 घंटे चलती है। तो अखंड जोत जिस दिन से बाबा जी आए उस दिन से चली रही है, पहले भी चली रही थी। चलिए, जो यहाँ पर नए आते हैं उनके लिए यहाँ पर ये लगाया गया है, तो इसमें आप पढ़कर जो है अनुमान लगा सकते हैं। सारा हम आपको नहीं पढ़कर सुनाएंगे क्योंकि समय हो जाएगा। आप इसको
पॉज करके जो है वो देख सकते हैं, जूम करके भी देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके, तो वहां से आप इसको जो है पूरा पढ़ सकते हैं। हालांकि जो बाबा जी ने जानकारी दी है लगभग वही चीज यहाँ पर है। अब आपको थोड़ा सा हमारे पीछे एक चीज और दिखा दें, ये एक प्रतिमा, एक मूर्ति बनी हुई है जो कि यहाँ के शायद महंत की रही हो, क्योंकि शायद उन्होंने उनकी समाधि हो गई हो तो उसके बाद किया, क्योंकि जीवित रहते तो शायद ये नहीं बनी होगी। बाबा जी ये कौन से महंत रहे हैं यहाँ? ये राजूनाथ जी थे जो बाबा बालकनाथ से पहले थे। बाबा बालकनाथ से पहले? हाँ। यानी कि उनके गुरु थे। हाँ। तो इनके विषय में भी कुछ ऐसी खास बात है? इनको भी अपना यही सेवा करी है, भक्ति करी है बाबा की, इधर अपना कार्य निर्माण किया है मंदिर का। पहले छोटी समाधि थी, इसने थोड़ी बड़ी बनाई है, कर्म करे इसने भी बहुत अपना। तो बड़े जो महंत है यहाँ के मुख्य महंत, वो कहाँ मिलेंगे हमें? वो ऊपर है, उनसे थोड़ा जानकारी लेंगे। लेकिन एक बार ये मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि इन्हें दिखा दे, ये महंत राजूनाथ हैं। यहाँ आप देखिए, ये महंत राजूनाथ की प्रतिमा बनी हुई है, जो अब के जो वर्तमान के महंत हैं उनसे पूर्व यहाँ पर थे और उनके गुरु थे। भोग भी यहाँ पर लगाया गया है, बेसन के लड्डू हैं, घेवर है, बताशे हैं, बूंदी है, बूंदी के लड्डू हैं, और ये पतीसा रखा हुआ है, और बूंदिया है, लड्डू बने हुए हैं, गेहूं भी चढ़ाया गया है। और जब मेला यहाँ लगता है तब गुड़ की भेली ज्यादातर चढ़ाई जाती है। गुड़ की झाड़ू, नमक, चादर, चुंदड़ी, यही भेली है बाबा की, इससे ज्यादा और कोई वो नहीं है बाबा का। चलिए थोड़ी सी जानकारी हम जो है यहाँ के मुख्य महंत से लेंगे ऊपर जाकर। लेकिन यहाँ देखिए, ये भी कोई समाधि बनी हुई है बाबा जी? बाबा सुशील नाथ की है, जो राजूनाथ का गुरु भाई था। अच्छा, महंत राजूनाथ के गुरु भाई थे? हाँ, बाबा सुशील नाथ जी। इसने बहुत मेहनत करी है, इधर बहुत कर्म किया है। ये उधर टिब्बे पे जो शिवलिंग बना रखे है, शिवलिंग ले गए और नर्मदेश्वर से लेके आए थे 3.5-4 साल में पैदल। वहाँ पर शिवलिंग है? हाँ, टिब्बे पे शिवलिंग है, वो 4 साल में पैदल लेके आए थे नर्मदेश्वर से। और ये धूना? ये अपना धूना गोरखनाथ जी का इधर, गोरखनाथ जी का धूना है। हाँ। चलिए बहुत सी जानकारी मिल चुकी है, बहुत सी अभी, क्योंकि मंदिर परिसर में काफी कुछ है देखने लायक, वो भी आपको दिखाएंगे, बाहर से भी आपको दिखाएंगे, मेले के बारे में भी बताएंगे। और अभी हम जो मंदिर के मुख्य महंत हैं उनके पास चलते हैं और उनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं, क्योंकि बाबा जी आप शिष्य हैं उनके, ये शिष्य हैं उनके, तो गुरु से थोड़ी जानकारी ली जाए। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मंदिर परिसर और भी दिखाएंगे आपको, गौशाला भी है, और जो निर्माणाधीन है वो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो थोड़ी जो है वो हम छोटी रखेंगे अपने दर्शकों की सुविधा के लिए। अगले भाग में आप जो है वो पूरी और जानकारी देख सकते हैं। तब तक के लिए आपसे अपील है कि हमारे साथ आप जुड़े रहिए।